मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या मुफ्त में ऑनलाइन नहीं करवा सकते थे? आपने क्यों उनसे 100 रुपया चार्ज किया? मेरे पास बहुत सारे महिलाओं को बयान है। अनर्गल बयान लगा रहे हैं, अनर्गल बयान लगा रहे हैं। आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इस सभा को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। किस तरह का कहीं बयान नहीं है। ये दुकान के फार्म भरा था, हमको पता नहीं। हाँ 100 रुपया। 100 रुपया क्या कहले बड़े लोग मैं पूछती हूँ और उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस नाम पे ये लोग 100 रुपये पैसा वसूल रहे हैं लोगों से, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय देते हुए कि कौन से पद पे हैं और क्यों इतने सारे लोगों को आपने ब्लॉक में बुलाया है? भाकपा माले पार्टी का हम मेंबर हैं और खेत मजदूर जो संगठन है उसका हम बगहा जिला सचिव हैं और मधुबनी प्रखंड का भी सचिव हैं। हमारा नाम प्रदीप ठाकुर है जी। किस तरह का ये धरना प्रदर्शन है प्रदीप जी? जो बिजली जो लगा है पूरे बिहार में जी, ये जो स्मार्ट मीटर ये गरीबों का खून चूस रहा है जी। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। पहले भी लगा था तो उसमें अंत्योदय बीपीएल और उसको छांट के लगा हुआ था स्मार्ट मीटर जो मीटर था। आज जो मीटर लगा है सब लोग को एक बराबर कर दिया गया है, उसमें गरीब अमीर को छांटा नहीं गया है। इसके चलते सब लोग गरीब परेशान है और अमीर तो अमीर है ही है, उसको कहीं दिक्कत नहीं है। किस तरह से आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं? आज हम जानकारी देने के लिए आए हैं कि यहाँ माइक और बाजा और अपना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को जानकारी दे दें कि आने वाले दिनों में अगर प्रशासन अगर सुधार नहीं कर रही है और स्मार्ट मीटर हटा नहीं रही है तो आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो बात है ये गोलमाल घुमाने वाली बात है आपका, क्योंकि जो इसमें है गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, जो भी नौजवान हैं वो हमारे जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी भी है। क्योंकि आम आदमी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम, गरीब मजदूर का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जेनविन है कि जो हम 5 डिसमिल जो सरकार ने वादा किया है गरीबों से, 5 डिसमिल और 3 डिसमिल जो बास जमीन देने के लिए, घड़ारी की जमीन देने के लिए 5 कट्ठा की जो बात आप कर रहे हैं को सरकार ने तो पहले ही अनाउंस किया है और चुने हुए लोगों को भूमि दे भी रहा है। पर यह आपका जो प्लान है लोगों से 100 रुपया लेकर और ये कहना कि आपको जो है 2 लाख रुपया का जो दे देंगे हम, हालांकि उनके पास एक आय जो है उसका ऑनलाइन हमें दिखा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या मुफ्त में ऑनलाइन नहीं करवा सकते थे? आपने क्यों उनसे 100 रुपया चार्ज किया? मेरे पास बहुत सारे महिलाओं को बयान है। आप जो बयान लगा रहे हैं, जो 100 रुपये का जो बात किए हैं, आप या जन सेवा केंद्र पे आप घूम के जाके पता कर लीजिए कि जिन जन सेवा केंद्रों पे लोग अपने हाथों से जन सेवा केंद्र पे जाके अपने हाथों से काम कराए हैं। हम इसमें कहीं 1 रुपया नहीं लिया है और हमारे कार्यकर्ता कोई 1 रुपया नहीं लिया है। जो आप अनर्गल बयान लगा रहे हैं ये अनर्गल बयान है, क्योंकि जनता का काम है, जनता अपने खुद काम कर रही है। आय बनवाना जनता का कर्तव्य है और इस चीज़ को हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज तक जो अंचल में आय बन रहा है वो 1.5 लाख का आय बन रहा है, जिसमें गरीब अमीर कहीं नहीं छाटा गया है। जो कि ज़बरदस्ती अंचल का सीईओ है, जो सरकार का नियम है उसको लगातार उल्लंघना करके डायरेक्ट 1.5 लाख का जो आय बनाया जा रहा है उसको हम रोकने के लिए हम कहें कि 70,000 का आय बनना चाहिए, 70,000 से कम का आय बनना चाहिए। गरीब जो है गरीब का उसको प्रमाण पत्र दीजिए। पूरे बिहार में अभियान भाकपा माले पार्टी की तरफ से चल रहा है। आज जो आप अनर्गल माने आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, आज तक अभी साबित नहीं कर सकते। इतना जनता है, सुनिए सैफुद्दीन जी, आज जो साबित नहीं कर सकते हैं कि आप एक जनता को कह दे कि आपको 1 रुपया दिया गया है, जो आप अनर्गल बयान लगा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपया लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनर्गल बयान लगा रहे हैं, अनर्गल बयान लगा रहे हैं। आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इस सभा को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। किस तरह का कहीं बयान नहीं है। यहाँ जनता है, गरीब है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि गरीब को जानकारी नहीं है। आप जानकारी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, एकदम डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, एकदम जानकारी का अवहेलना कर रहे हैं। गरीब लोग शिक्षित नहीं है, अभी शिक्षा की कमी है, इसके चलते आप भरमा के आप लोगों से उल्टा सीधा बयान करा रहे हैं। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कुशवाहा, मैं माले का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। क्या कहना है इसके ऊपर जो आरोप भी लगे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो समर्थक हैं आपके पार्टी के हैं, बहुत सारे गरीब भी हैं। देखिए इसमें जो आय जो है 1.5 लाख से नीचे नहीं बनाया जा रहा है, ये मैं मान रहा हूँ। तो किस तरह इसको सीधे एक्सप्लेन करिए, जो आम लोगों में बातें फैली हैं कितनी सच्चाई है वो भी क्लियर करिए। क्योंकि देखिए यहाँ मुफ्त में भी यहाँ सब गरीबों को सूचना दिया गया है कि अपना आय प्रमाण पत्र सीएससी से केंद्र पर जाकर सहज पे अपना ऑनलाइन करा लीजिए। क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता पैसा नहीं ले रहा है। फॉर्म भी उनको जो सबसे सस्ता दर में 5 रुपया 2 रुपया जो लगता है, फॉर्म भी उन लोगों को दिलवाया गया है। वो दुकान से फोटो भी करवाया चाहे कहीं से करवाएं, लेकिन जो लोग इस पर इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। अगर आपको अगर सच्चाई जानना है तो यहाँ महिला खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि आप ये सही बात है कि गलत बात है। इस पर जानकारी है। रंजीता नाम हम आए और इसी के लिए पैसा दिए हैं। पैसा हमनी के होके लगा के ले आइल बनी जा। ये बताइए अपना घर से लेके के आई जब हमनी के गरज बा तो ना ले जाई। आपका क्या नाम है? कमलावती देवी, रहने वाली 12वां के।
कितना रुपया दिए हैं ऑनलाइन करने के लिए? प्रदीप ठाकुर को कोई पैसा दिए हैं? नहीं दिया है। कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? कार्यक्रम पता है? हमने के हाँ पता है, चल के ब्लॉक पर ओजा बैठक होई तो ओजा चल के सुनल जाई, अपन हक पत्तन मांगल जाई, समझल जाई। फार्म भरा था, हमको पता नहीं। पैसो दलवानी कुछ? हाँ 100 रुपया। 100 रुपया का कहले बड़े लोग के जे काहे बोलले बड़े लोग? कहले वालों की 2 कट्ठा जमीन थी, 5 कट्ठा जमीन मिली आ 2 लाख रुपया मिली। 2 लाख रुपया मिली। हाँ ओकरा खतरा रुपया से 100 रुपया ले ले। हाँ 100 रुपया। कितना लोग आइल बा लगभग? अरे बहुत लोग आइल बा। राउर नाम का हो? सरोज। नाम का हो? विद्यावती देवी। का कहल बा रउआ से? मतलब ये सब कहल बा कि हाँ वो लोग चली जा, मतलब ब्लॉक पर अधिकारी लोग आई हो जा, मतलब जौन पूछी लो तो बतावल जाई। माने गरीब आदमी बा, हमने कमाए खाए के कुछ रोजगार करे के पैसा वैसा मिली। कितना लगभग पैसा देवे कहले बड़े? यानी कि 2 लाख। 2 लाख रुपया ले दिवाली। जमीन वगैरह के भी कुछ बात की? हाँ मतलब 5 डिसमिल जमीन देवे के मतलब। आपके का नाम? का कहले बड़े लोग? वो कहने लगे फार्म भरा जाए, ये 2 लाख रुपया मिली, जमीन कम बा तो मिली तनिके बस के घर। पैसो दिल बनी कुछ? हाँ कितना दिल बनी? 100 रुपया। रउआ कितना दिल बनी? उतने दिल बनी 100 रुपया। अच्छा का कहल गइल बा आज? ए जैसे जे ये कहल गइल बा खेत बाड़ी है नहीं खे, कमाइल जाता खाइल जाता। अब मन तनी खेत बाड़ी नहीं खे तो कुछ सरकार से मदद मांगल जाए। भाई जितना सारा लोग आइल बा सब इकट्ठा है? हाँ सब इकट्ठे नहीं बा। 100 रुपया लिहल और सब पैसा 100 रुपया जमा भइल बा। रउआ लोग पूछले नहीं कि जाई 100 रुपया काहे लेता है रउआ? अब भइले जे ई ऑनलाइन होता है। का ऑनलाइन करता है? जे मोदी के लगे जाई, मोदी से मांगल जाई। जी मैडम, आपके प्रखंड में अभी मुख्यालय में आज बहुत सारा भीड़ लगाया गया है और महिलाएं अलग अलग गांवों से आई हैं, अलग अलग पंचायतों से आई हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा और लाल सलाम द्वारा यहाँ पे बुलाया गया है उनको, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। क्या कहना है उसके ऊपर आपका? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आम जनमानस है वो किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। जैसे शौचालय के नाम पे, आवास के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे बहुत सा ये लोग पैसा वसूली करते हैं, तो बिचौलियों के चक्कर पे ये लोग ना आए, सीधे प्रखंड मुख्यालय पे आके मुझसे संपर्क करें। और जो लोग इस बीच में पैसा ले रहे हैं उसका शिकायत आके वो हमसे करें। अभी फिलहाल बाहर कम से कम 100 महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं जी। और यहाँ सौभाग्य है कि आप महिला हैं और इस सीट पे आप बैठी हुई हैं। अभी क्या कार्रवाई करने वाली हैं? क्योंकि इनके जी तो अभी मैं पूछती हूँ और उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस नाम पे ये लोग 100 रुपये पैसा वसूल रहे हैं लोगों से, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ हैं जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ कुशवाहा जी। सर, कल यहाँ ब्लॉक के प्रांगण में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक आयोजित धरना प्रदर्शन हुआ था अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर। तो उसमें महिलाओं का कहना था जो सभा में आई थी कि हमसे 100 रुपया आय ऑनलाइन के लिए लिया गया है और उनका ये भी कहना था कि उन्हें बताया गया है कि 5 डिसमिल ज़मीन जो सरकार भूमिहीनों को ज़मीन देती है उसके लिए बोला गया है कि आपको मिलेगा। दूसरा कि 2 लाख का एक योजना है, विक्रम योजना करके कुछ ऐसा है, उसमें उन लोग को 2 लाख रुपया मिलेगा। ये कह करके उन लोग का आय ऑनलाइन कराया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह तो सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे 2 लाख की आप बात किए हैं, उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख की योजना है, तो ऑलरेडी सरकार ने धरातल पर उसको उतारा है। ये लोग उसको मुद्दा बनाया है, इसका कोई मतलब है? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो तो सरकार ने लोगों के लिए स्पेशल योजना चलाई है, लोग अपना उसके तहत फार्म भर करके उस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो ये आय ऑनलाइन करने के लिए 100 रुपया लिया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लगता है इन लोगों का कोई काम तो है नहीं, ये लोग हमको लगता है कि एक आय का स्रोत बना लिए हैं। मैं तो चाहूँगा कि बीडीओ साहब से मैं आग्रह करूँगा कि इसका जांच करा करके और इसको मैंने दूध का दूध और पानी का पानी इसको स्पष्ट किया जाए। आपके क्षेत्र में भी आप बता रहे थे 20-20 रुपया किसी के नाम पे वसूला हाँ, डेली फार्म भरा जाता है और 20-20 रुपया लिया जाता है। कौन सा फार्म है ये पता नहीं है, लेकिन लोगों का देखते हैं भीड़ लगा रहता है और फार्म भरा जाता है, 20-20 रुपया लिया जाता है। आपके क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र में है, लोगों ने हमको बताया। ये मीडिया के बंधु हम बताना चाहेंगे
सरकार ने अपनी योजना चलाई है और 100% उसका पालन करने के लिए उसका व्यवस्था भी की है। आपका RTPS कार्यालय यहाँ भी है, अंचल में भी है, जो भी है वहाँ से ऑनलाइन फ्री जनता की करना है, चाहे जात निवास आए जो भी हो। लेकिन बिचौलिया लोग अगर ऐसा पैसा लेकर करते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक लोगों की भीड़ की जुटाने की बात है, जनता की आवश्यकता को अगर कोई पूरा करे तो करे, लेकिन भ्रमित करके ना करें, उसको प्रलोभन दे करके। जनता को कल इतनी गर्मी थी, गर्मी में बुला करके पैसा भी लिया जाता है और उस पर झूठी आश्वासन दे करके हमारी सरकार को जो बदनामी कराई गई है, यह मैं वीडियो साहब से मांग करूंगा कि इसको जांच किया जाए और जांच कर अगर गलत पाया गया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर पंचायत में एक RTPS है और CO साहब के यहाँ भी ये सारी सुविधा फ्री में लोगों का होता है। जी जी, इसके माध्यम से भी वो लोग करा सकते थे। जी जी, एकदम निश्चित है। आज जो ये हो रहा है कि अंचल से 70,000 का आय नहीं बनता है, लेकिन हमने भी CO साहब से बात किया है, अगर उसका उस आय पर लिख दिया जाए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ऐसा, तो उन लोगों को बनना जरूरी है, बन भी जाता है। यानी हर RTPS पे जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, ई श्रम कार्ड, सारे काम होते हैं, होते हैं। लेकिन एक चीज और है, जैसे ये सारी चीजें जो आय ऑनलाइन होता है तो सबको 1.5 लाख या 1,60,000, 1,70,000 ही बना के दे दिया जाता है, जबकि उसका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। बस यह तो गलती है। हम CO साहब से कहे भी थे कि जो जिस योग्य है उसका उस तरह आय बननी चाहिए। इसका हम लोग चर्चा किए हैं, विभाग में भी उठाए हैं, DM साहब से भी हमने चर्चा किया है। अगर ऐसा जो 70,000 लायक है उसका 70,000 बननी चाहिए। अगर नहीं बनता है, इसके लिए हम लोग अपने अधिकारी से बात भी करेंगे। खास करके मैं वो बता दूं, जो कल यहाँ सारी महिलाएं आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बुलाया गया था, समर्थन में उनके बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन कहना ये है, जब आपको राजनीति करना है तो लोगों को शिविर लगा के उनका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया, उनसे 100 रुपया क्यों लिया गया। हमने प्रमुख विजय सिंह से भी बात की, उनका भी कहना है कि इस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं अलग अलग लोगों को मिल भी रहा है। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से। पटना न्यूज़ 24 के लिए मैं सरफुद्दीन अंसारी। जय हिंद।